5 सितारा एडमिरल ने हवा के खिलाफ एक घेरा बनाया और विदेशी राजदूत ने भी एक सर्कल खींचते हुए एक नजर डाली। इस तरह दोनों पक्षों के बीच शांति संधि हो गई और तरबूज खाने वाली भीड़ उत्साह से उछल पड़ी और फिर वे शांति के पक्षी को छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे जो शांति का प्रतिनिधित्व करता था। एलियन राजदूत यह देखकर थोड़ा उलझन में पड़ गया। स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए शांति के पक्षी को देखते हुए एलियन ने तुरंत अपना चेहरा बदल दिया और अगले सेकंड उसने बोबो गन पत्रिका निकाली और मौके पर शांति के पक्षी को खा लिया और उत्तर पश्चिम में उन लोगों से नफरत करने लगा जो एक हक्का-बक्का चेहरे से भ्रमित थे और इस समय कमांडर ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसके अगले सेकंड में एलियंस अंधाधुंध और पागलों की तरह से गोलियां चलाना शुरू कर दिया जब तक कि जिन भाग्यशाली लोगों को गोली मार दी गई भले ही वे मर न जाएं, वे उत्तर पश्चिम में खरबूजे खाने वाले लोगों से नफरत करते थे और इतने भयभीत होते थे कि वे केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे। इस समय सभी सैनिक तुरंत युद्ध अवस्था में प्रवेश करते थे, लेकिन एलियंस द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार बहुत उन्नत थे और सैनिकों की तोपें और टैंक बिल्कुल भी काम नहीं करते थे और वे एलियंस से हार गए थे। इस समय एक बड़ी सी बर्फ बहादुरी से खड़ी हुई गोलियों की बारिश को झेलते हुए रथ पर आ गई और फिर तीसरे स्तर का हेलमेट उठाकर गैटलिंग उठाई और रास्ते भर चिंगारियों और बिजली के साथ एलियंस की ओर दौड़ी। लेकिन अगले ही सेकंड में सैनिक ने यह देखा, जल्दी से राष्ट्रीय ध्वज को खींचा और आत्मसमर्पण करने की तैयारी की, लेकिन उसे सीधे एलियन लाइब्रेरी द्वारा। जब एलियंस घर में घुस गए तो अंदर सुंदर संगीत का विस्फोट हुआ और उनके दिमाग ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया और उन्हें आखिरकार मौके पर एक बॉक्स लंच मिला। हालांकि यह सब क्या है? यह पता चला है कि सिर्फ 2 दिन पहले वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के एक समूह ने पाया कि विदेशी अंतरिक्ष यान का एक समूह बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी पर उड़ रहा था। जल्द ही उन्होंने राष्ट्रपति के बगल में 5 सितारा जनरल को स्थिति की सूचना दी, यह सोचकर कि वे पृथ्वी को नष्ट करने के लिए यहाँ थे, इसलिए उन्होंने वापस लड़ने का प्रस्ताव रखा। लेकिन पक्ष के विशेषज्ञों का मानना था कि एलियंस प्राणियों की उन्नत सभ्यता से संबंधित थे और यह निश्चित था कि वे शांति के लिए तरस रहे थे और वे इस बार पृथ्वी के साथ दोस्ती स्थापित करने आए होंगे। जल्द ही वैज्ञानिकों ने एलियंस के साथ नियुक्ति करने के लिए एक विदेशी अनुवादक का मीडिया आउटलेट एक वैश्विक लाइव प्रसारण से संचालन करने बड़ी सेना भेजी। इसके तुरंत बाद एलियंस भी मिलन स्थल पर आए और अनुवादक के माध्यम से उन्हें यह भी पता चला कि एलियंस शांति के लिए तरसते हैं। मैंने सोचा कि यह एक अच्छी बैठक और आदान प्रदान था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगले सेकंड में एलियन का चेहरा एक किताब को घुमाने से तेज हो गया और उसने हक्का-बक्का इंसानों पर भयंकर हमला करना शुरू कर दिया और जल्द ही दृश्य दरिया का झंझट बन गया और हर कोई इसे देखते ही अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन अंत में वे एलियंस के चंगुल से बच नहीं सके। उपस्थित लोगों को उत्तर पश्चिम में भेजने के बाद उन्होंने एक अंतरिक्ष यान लिया और दूर चले गए। राष्ट्रपति, जो अभी भी हमले का फ्यूज यह कबूतर होना चाहिए था। समूह तब एलियंस को समझाने के इरादे से प्रयोगशाला में लौट आया। हालांकि स्पष्टीकरण की एक श्रृंखला के बाद एलियंस ने हमले के लिए माफी भी मांगी और मनुष्यों के साथ फिर से मिलने की पेशकश की, लेकिन जब ये शब्द बोले गए तो एलियन अचानक अजीब तरह से हंस पड़ा। 2.5 दिन बाद दोनों पक्ष आदान प्रदान करने और फिर से मिलने आए। इस बार मानव जाति भी तैयार थी। बड़ी संख्या में सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे, युद्ध का इंतजार कर रहे थे और जब एलियंस महल में आए तो अंदर खरबूजे खाने वाली जनता ने एलियंस को भाषण देने के लिए मंच पर आने का निमंत्रण दिया। लेकिन जब एलियंस मंच पर आए तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस मंच पर अजीब भाव बनाते रहे। अप्रत्याशित रूप से अगले सेकंड में एलियन ने सीधे एक लेजर गन निकाली और मौजूद सभी पर गोली चला दी और लोग सीधे दंग रह गए। मानव जाति से माफी मांगने के लिए एलियंस फिर से पृथ्वी पर आए और दोषी होने की तैयारी की, लेकिन जब वह पोडियम पर आए तो उन्होंने पाया कि उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन अगले सेकंड में कुछ अविश्वसनीय हरकतें की। एक पल में चर्च के सभी लोगों को एक बॉक्स दोपहर का भोजन मिला। मुझे नहीं लगता कि एलियंस इतने अनमार्शल आर्ट्स है। एक आदमी एलियंस के साथ तर्क करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसे अगले सेकंड में रोने और थाने से सीधे बाहर कर दिया गया। इस समय बाहर के सैनिकों ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। वे विदेशी अंतरिक्ष यान को नष्ट करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बात जितनी कठिन होगी और टैंक तोपखाने उसके सामने उसका छोटा भाई था। और बस इसी तरह एलियंस पूर्ण दृश्य में पृथ्वी से दूर चले गए। हालांकि यह एलियन से मानवता के लिए सिर्फ एक शुभावर्धक है। कुछ समय बाद विदेशी राजदूत ने अपने एक आदमी को महल में भेजा, केवल उसे एक मध्यम आयु वर्ग की कनेक्शन में देखने महल में सफल आकर्षक उपस्थिति पर भरोसा करते हुए उस आदमी को यहाँ पश्चिम में भेजने का सही समय डाला। इसके बाद वह राष्ट्रपति के कमरे में घुस गया। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर पर हुड उतार दिया, लेकिन जब उन्होंने लेजर गन उठाई और इसे उत्तर पश्चिम में भेजने वाले थे, सौभाग्य से साइड में एरहा ने इसे समय पर पाया, जिससे राष्ट्रपति ने एक छोटी सी जान उठा ली। लेकिन कुत्ता इस तरह उत्तर पश्चिम में चला गया और धरती को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी में हजारों उड़न तश्तरी धरती पर उड़ रही है और मानवता एक अभूतपूर्व संकट का सामना करने वाली है। जब एलियंस भूमि पर आए तो उन्होंने यहाँ हर चीज का अंधाधुंध शिकार करना शुरू कर दिया और लोगों को एलियंस द्वारा एक के बाद एक उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया और फिर वे एक नर्सिंग होम में आए और उसमें सभी बूढ़े लोग भाग नहीं सके, केवल यह देखने के लिए कि उन्होंने 100 मीटर मोटी शहर की दीवार को तोड़ने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया। और कमरे में एक 80 वर्षीय महिला थी जो हेडफोन के साथ संगीत सुन रही थी और ध्यान नहीं दिया कि घर के बाहर क्या हो रहा था और फिर उन्होंने अपने हथियार उठाए। हालांकि जब उसका जीवन एक धागे से लटक रहा था तो वृद्ध का पोता घटनास्थल पर पहुंचा और अपनी दादी को बुलाया। बस इतना हुआ कि ईयरफोन केबल को भी अनप्लग कर दिया गया और फिर सीधे खूबसूरत म्यूजिक प्ले किया गया। और जब एलियन ने लोगों के बारे में सोचने का यह संगीत सुना तो उसके दिमाग में अनियंत्रित रूप से दर्द होने लगा और फिर उसने रोया और खाया। नॉर्थ वेस्ट जियाओशुआई ने देखा कि एलियंस को संगीत के साथ खत्म किया जा सकता है, इसलिए उनके पास एक साहसिक विचार था। केवल जियाओशुआई को एक भरी हुई कार चलाते हुए लगातार गतिशील संगीत जारी करते हुए देखने के लिए एलियंस इस ध्वनि को सहन नहीं कर सकते थे और वे उत्तर पश्चिम से नफरत करते थे। लेकिन जियाओशुआई ने महसूस किया कि दक्षता अभी भी बहुत धीमी थी। फिर वह रेडियो स्टेशन पर आया और रेडियो के माध्यम से संगीत बजाया और अंत में सभी एलियंस को इसे सुनने के बाद लंच बॉक्स मिला और पृथ्वी पर विदेश